अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, जिस मकाम पर आज हम सब मौजूद हैं इसको हुदैबिया का मकाम कहते हैं। हुदैबिया का मकाम क्यों कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से हिजरत करके मदीना चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते हैं कि हम उम्रे के लिए जाते हैं। वो ख्वाब था, अल्लाह ने ये नहीं बतलाया था कि आपने इसी साल उम्रा करना है या फिर करना है। सहाबा इकराम को जब बतलाया गया तो ये जज्बात सहाबा इकराम के अंदर आए, क्योंकि सहाबा इकराम का जो अपना आबाई इलाका था वो मक्का था। वो मक्का के पैदाइशी थे, वो मक्का के रहने वाले थे, मक्का के अंदर कारोबार थे, मक्का के अंदर घर थे। तो सहाबा ने कहा, उनके तो आंसू रुकते नहीं थे, या रसूल सल्लम जब हमें मौका मिल रहा है, अल्लाह ने कह दिया है तो हम जाएं अपने शहर को देखने के लिए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ने जब सहाबा ने इसरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो उम्रे के लिए चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा। एहराम बांधकर जो कुर्बानी के जानवर थे वो साथ लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए। यहाँ इस हुदैबिया के मकाम के ऊपर जब पहुँचे तो मक्का वाले सरदारों को जब पता चला, मुशरिकीन मक्का को, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह के ऊपर रोक दिया कि ये उम्रे के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ये तो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। सहाबा इकराम ने बतौर सफ़ीर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का के अंदर भेजा, जहाँ आप लोग देख कर आए हैं। हज़रत उस्मान भी यहीं के रहायशी थे, सैयदना अबू बकर सदीक़ भी यहाँ के रहायशी थे। तो जब वहाँ पर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए तो ये खबर पीछे पहुंची, किसी ने जाकर मुनाफिक ने कह दी या किसी और ने कि हज़रत उस्मान शहीद हो चुके हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात के ऊपर दुख हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहु फ़ौक़ा अयदीहिम, कि बैत लेता हूँ मैं इस बात की कि अगर हज़रत उस्मान शहीद हो चुके हैं तो हम हज़रत उस्मान का क़िसास लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये वो मकाम है जहाँ पर 1400 सहाबा के हाथ के ऊपर बैत ली गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, उसके ऊपर अल्लाह का हाथ है कि अल्लाह भी उस्मान के क़िसास के अंदर उनके साथ है। इसीलिए ये मकाम है हुदैबिया का, यहाँ पर हम खड़े हैं। सहाबा इकराम ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, फिर सहाबा यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर एक सुलहनामा लिखा गया था जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। बड़े बड़े सरदार आए लेकिन सुलह नहीं होती थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आने लगा जिसका नाम सुहेल था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहेल का माना होता है आसानी, सुहेल आ रहा है, अब हमारी सुलह ज़रूर होगी। उसके अंदर बड़े मुआहदे हुए थे कि जो मक्का से मदीना जाएगा उसको वापस किया जाएगा, जो मदीना से मक्का है उसको वापस नहीं किया जाएगा। बड़े सख्त किस्म के मुआहदात थे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर कर दिए, सारे मुआहदे हो गए। यहाँ पर एक सहाबी आए थे, मैं बताता चलूँ आपको, इसी मकाम के ऊपर, हुदैबिया के मकाम के ऊपर हज़रत अबू जुंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी थे जो चाचा के सताए हुए थे, जो बाप के सताए हुए थे, जो अपने रिश्तेदारों के सताए हुए थे, जंजीरों के अंदर जकड़े हुए आए कि महबूब खुदा के लिए इन्होंने बड़े जुल्म किए हैं मेरे ऊपर, मेरी जान बर्दाश्त इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, आप मुझे साथ ले चलिए मदीना के अंदर। सैयदना फ़ारूक आज़म कहने लगे, सहाबा इकराम कहने लगे इसको ले चलते हैं, लेकिन मुआहदे के अंदर उन्होंने कहा अब लिखा जा चुका है तो ये कैदी वापस होगा। फिर वो वहाँ से वापस चले गए। रास्ते से उन्हें, ये बड़ा लंबा वाक़या मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, वापस चले गए। फिर रास्ते के अंदर उन्हें छोड़ दिया, यानी उनको मार कर वो पहाड़ों के अंदर चले गए। इस हुदैबिया सुलह के अंदर अल्लाह के बड़े जो हिकमतें थी वो बंद थी। उसके बाद फतूहात के दरवाजे खुले, फिर फ़तह मक्का हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कबीलों के मुआहदे हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह बन के मक्का के अंदर आए। ये हुदैबिया का वो मकाम है, इसलिए हमें समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अदब की हाज़िरी हमें नसीब फरमाए कि सहाबा ने कितनी कुर्बानियाँ दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। अगर बेअदबी करोगे तो कभी नहीं आओगे, अगर अदब करोगे तो बार बार आओगे, ज़रूर आओगे इंशाअल्लाह। तो हर उस मकाम का, हर उस जगह का तो देखना है कि हमारे महबूब के कदम यहाँ पर लगे हैं, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, यही वजह है और यही इसीलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। आसान फरमावे समझ तो
Para que no, gracias,